Welcome to my all beautiful subscriber out there. Hope you're doing well in your life. That's it. Let's start today's reading. सो टॉपिक ऑफ द डे इज़ जो आपके पार्टनर है उनके मन में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो भी है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, वर्क प्लेस पे हो सकती है। तो आपके पार्टनर का अगर वर्क प्लेस पे किसी के साथ कुछ झगड़ा है या प्रॉब्लम है या कोई कोर्ट केस चल रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है। सो थर्ड पार्टी आपको अपने केस के अकॉर्डिंग जज करनी है। सो फाइंड आउट, लेट्स कौन है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, साथ ही आपके पार्टनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ये कहता है, एन अनवाइज चॉइस देयर इज़ अ बेटर वे दैट विल मेक यू हैप्पियर, अवॉइड पीपल हु लैक इंटीग्रिटी और हु हैव क्वेश्चनेबल मोटिव्स। कार्ड्स आपको विजिबल है। तो आपके पार्टनर क्या है, उसको थर्ड पार्टी के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है कि इसने मुझे काफ़ी चीज़ें गैम्बलिंग करके या फिर बातों में लेकर मैनिपुलेशन करके मुझसे काफ़ी चीज़ें, पैसे जो है वो लिए हैं। ठीक है। सो इन पैसों को अब ये आपके जो पार्टनर है सोच के कि क्या क्या लॉसेस हुए हैं, थोड़े परेशान होते हैं। पास्ट के चीज़ें जो है उनके सामने आ चुकी है। ठीक है। इस कार्ड को डिफाइन करेंगे, फर्स्ट वाले कार्ड को। नाउ ही इज़ वेरी intelligent way, in very intelligent way he's thinking that what next I have to do with the third party. Any background noise please avoid. All sign reading, journal reading, collective reading. Okay, so अभी क्या कर रहे हैं, ये अपने स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं। अब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब ये चाह रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी की तरफ कम ध्यान दूँ और मैं अपनी खुद की प्रोग्रेस पे ज़्यादा ध्यान दूँ। सो इस कार्ड को हमने डिफाइन किया इस कार्ड से। जो पहला कार्ड था उसको कार्ड डिफाइन करता है। इसमें जो मैसेज है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। Scholarly, cheerful, dependable, mischief, time to get to work. An excellent opportunity present itself. Happy news about your career, promotion or scholarship. A new era of study. हो सकता है ये अपना एक जगह से दूसरी जगह स्थान चेंज कर सकते हैं। Now second card is सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इनएक्सपीरियंस, मूडी। ये सब आपके जो पार्टनर हैं उनकी पर्सनालिटी के कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, ज़्यादा ही दूसरों के लिए ओपन हार्टेड होना, एक्सपीरियंस कई बार कर चुके हैं कि ये लोग गलत है फिर भी उनके पीछे, और इनएक्सपीरियंस जैसा अपने आप को दिखाना, मूडी होना। आपके साथ मूड स्विंग होते हैं उनके, ज़रूरी नहीं है वुमेन्स के ही मूड स्विंग हो, मैन के भी होते हैं। लेकिन अगर कोई मैन थर्ड पार्टी को देख रहा है और जो कि वुमेन है, सो उसके अकॉर्डिंग आप देखना। ठीक है। सो आपने कभी अपने प्यार में कोई कमी नहीं की अपने पार्टनर के लिए। जैसे आपके कप दिख रहा है ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये यही दिखा रहा है कि आपका जो लव है, ठीक है, आपका जो लव है वो बहुत अच्छा रहा आपके पार्टनर के लिए, जिसने इनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि व्हाट एक्चुअल में धोखेबाज रिश्ते कैसे होते हैं और अच्छे रिश्तों की शक्ल कैसी होती है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप। तो आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया है। आप इतने संस्कारी हो और आपके अंदर जो एक पत्नी हो जैसे आप या पति हो, तो आपने अपना डेडिकेशन जो दिखाया है पार्टनर की तरफ, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। आपके पार्टनर की सोच बदल गई है प्रेजेंटली। इस कार्ड को डिफाइन करेंगे। सो आपके पार्टनर क्या है ना, अब उनको समझ में आ रहा है कि लोगों को हेल्प करके अपना क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, द गुड यू डू कम बैक टू यू। तो जो अच्छा किया है वो तो उन्हें वापस मिल रहा है। ठीक है। किसी को हेल्प किया है तो उनसे तो मनी वापस आ रहा है। एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, बोरोइंग वाइजली और पे ऑफ अ डेट, शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर लेस फॉर्चून। अगर आपके पार्टनर ने किसी को कोई पैसा दिया था तो वो पार्टनर के पास आ रहा है। थर्ड पार्टी ने कोई पैसा लिया था तो वो पार्टनर को वापस आएगा। हालांकि आप बहुत कंसर्न रहते हो अबाउट दैट मनी, या आपने वो इमोशन जो ओवरफ्लो होते हैं उसको लेके बड़े परेशान रहते हो, बट अब आपको वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं?
सोच ही रहे हैं, लुक एट द कार्ड। ये फोकस हो रहा है, यहाँ देखिए कार्ड्स। सो दिस मैन, योर वुमेन, ठीक है, जो भी जिन पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, अभी तो भाई वो बहुत कुछ सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में कि थर्ड पार्टी ने अपनी इंटेलेक्ट से दिमाग लगा के उनको किस तरह से गद्दी पे तो बिठा दिया, लेकिन उनकी सारी पावर क्या करी, अपने पास ले ली। होते थे ना कई राजाओं को तो गद्दियों पे बिठा दिया जाता था, लेकिन उनके पीछे उनके कोवर्कर्स का ये दिमाग चलता था। इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब ये आपसे कम्युनिकेशन क्लियर करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन क्लियर नहीं किया, पब्लिकली आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फेयर माइंडेड। अब ये रहना चाहते हैं आपके साथ, फेयरली रहना चाहते हैं। अनइमोशनल रिलेशनशिप और बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल, ये आपके लिए बहुत अनअवेलेबल रहे हैं, ठीक है। इस अनअवेलेबल रहने की वजह से ना इनकी लाइफ में क्या हुआ है, इनको तो थर्ड पार्टी का सपोर्ट मिल गया, लेकिन आप अकेले रह गए। अब ये इस बात को समझ पा रहे हैं काफ़ी हद तक कि मैंने मेरे पार्टनर को वो चीज़ नहीं दी जिसकी वो हकदार है, ठीक है। तो पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि काफ़ी एक सच है जो उनके सामने आया है, जिसके बारे में वो बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं? Compassionate, accomplished, charismatic, grounded, a time of great success, financial security, prosperity, the Midas touch, everything turning out beautifully, a supportive parents and spouse, a good person to work for. मैं आपको ये दो कार्ड दिखाना चाहती हूँ, जस्ट लुक एट द कार्ड। इस कार्ड को ये कार्ड डिफाइन कर रहा है, तो आप इस कार्ड पे ज़रा नज़र रखिए। इस पर्सन के जो जेस्चर है उसको देखिए, किस तरह से उदास है, परेशान है, ठीक है। कुछ ना गहन चिंतन चल रहा है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी ने किस तरह धोखा दिया है। अभी देखो कैसे उभर के आ रहे हैं वापस, ये भी यही है। अभी अपना पैसा, मनी जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको वापस लेंगे। अब ये थर्ड पार्टी के चंगुल से दूर जा रहे हैं, और ये अपने आप को एक सक्सेसफुल फिनेंशियली सिक्योरिटी देना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी गेन करना चाहते हैं। ये अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको भी सपोर्ट करना चाहते हैं इक्वली, लेकिन अभी ये किसी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और ये अभी एक अच्छा पर्सन बन के आपकी लाइफ में उतरेंगे वापस से। ये आपको प्रूव करेंगे कि अगर इन्होंने गलती की है तो ये उसको सुधार भी सकते हैं। तो सुधारने का टाइम है इनकी जो गलतियाँ हुई हैं। थर्ड पार्टी लव रिलेशनशिप में होती है, वर्क प्लेस में हो सकती है, और यहाँ पे मनी का काफ़ी दिख रहा है। तो जो बिट्रेल मिला है आपको थर्ड पार्टी के थ्रू, वो इमोशनली और मनी वाइज मिल रहा है। एंथुजियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिएटिव, इम्पेशंस। अभी ना आपके लिए काफ़ी इम्पेशेंट फील कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को भी इन्हांस कर रहे हैं, और चीज़ों के बारे में बहुत पर्टिकुलर हो रहे हैं। न्यूज़ ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी अलाउइंग योर creativity to soar, do things that fuel your passions, finish what you start। ये जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना, ये इसको ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कुछ स्टार्ट हुआ था पास्ट में किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, उसको एंड करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कैसा रहेगा आने वाले कुछ मंथ्स में, फाइंड आउट। ओके, सो ये कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, ये कुछ प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अबेंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर भी ये नेक्स्ट स्टेप लेने की सोच रहे हैं, यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेप लेने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये चार कार्ड आपके फ्यूचर के कार्ड हैं, ठीक है। लेट मी एडजस्ट द कैमरा। तो ये हमारा लास्ट कार्ड है, वो यही कह रहा है कि एक सक्सेस लेकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी एक जर्नी है उनके साथ, एक ट्रैवल आपकी तरफ आ रहा है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं पार्टनर के साथ। थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपको अगर ये क्लेम करनी है एनर्जी, तो लाइक, डू, सब्सक्राइब द वीडियो का आप कमेंट में लिख सकते हैं राधे राधे, या फिर लिख सकते हैं आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके, मुझे लगता है सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। चलिए अब निकालते हैं आपकी गाइडेंस। यहाँ पे 3 तरह की गाइडेंस है, आप चूज़ कर सकते हैं 1 2 3 कार्ड में से कोई एक कार्ड।
एंड 3। ठीक है, चूज़ एनी वन फ्रॉम 3। अगर आपको 2 कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप 2 कार्ड की तरफ जा सकते हैं। अपना क्लोज कीजिए, चिट के थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आंखें बंद कीजिए, जो अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ जाइए। ओके, आई एम रिमूविंग। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपने चूज़ नहीं किया है, और मैं रिमूव कर रही हूँ फर्स्ट कार्ड। ओके, जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है उनके लिए आ रही है न्यू बिगिनिंग, प्रेगनेंसी, न्यू ट्रांसफर, स्पिरिचुअल जर्नी, फ्रूटफुल मोमेंट, प्रमोशन। तो आपकी जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आने वाला फ्यूचर आफ्टर 3 यानी कि मार्च के बाद आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं। तो गाइडेंस ये आ रही है कि अगर इस वक्त आपने को लो फील करते हैं तो इस खुशियों को अटेंड करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा हाई कीजिए, अप कीजिए, अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करिए। और पॉजिटिव करने के जो तरीके हैं वो हैं योगा, वॉकिंग, लिसन गुड म्यूज़िक, रीडिंग गुड बुक, लिसन सम मंत्रास। सो दीज आर लिटिल थिंग्स। ओके, और अगर आप लो फील करते हैं तो आपके लिए मैं भी एक ब्रेसलेट दिखाऊंगी जो आप पहनना। ठीक है, एंड कार्ड 2 एंड कार्ड 2। तो कार्ड 2 ये कहता है, जैसे ये वुमेन है, ये पहाड़ को चढ़ रही है। एक तो ये पहाड़ को ऊपर चढ़ रही है, ऊपर से इसके हाथ में तो सारा बोझा है। तो देखिए, इतना सारा बोझा लेके क्या ये पहाड़ को चढ़ना इसके लिए आसान होगा? नहीं। पर अगर ये बोझ यहाँ पे नीचे उतार देती है और फिर ये माउंटेन को क्लाइंब करे तो ये इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यही आपको करना है। ये जो सर पे अपना बोझ ले रखा है ना, इतने थॉट्स का, ओवर थिंकिंग का, परेशानी का, कल क्या होगा, इधर क्या होगा, उधर, सबको छोड़िए, प्रेजेंट में जीना सीखिए। दिस इज़ योर गाइडेंस। कितनी सिंपल गाइडेंस है ना, और कितनी इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। एंड थर्ड कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। सो देखिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है। आप अननेसेसरी कई लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप वहीं पर बोलें जहाँ पे ज़रूरत है। अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है तो उस स्थान से हट जाइए, या अगर आपको लगता है ये लोग स्ट्रेंजर है, इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते मेरी लाइफ में, उनके लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में जब आप रहते हैं तो ट्राई टू प्रेफर कीप साइलेंस, क्योंकि आप थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जल्दी आपको चीज़ें बुरी लग जाती है, सेंसिटिव हैं। तो जो पर्सन सेंसिटिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं उन्हें ज़्यादातर साइलेंस होके ही टाइम व्यतीत करना चाहिए, तो उनके लिए चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। ठीक है, तो अननेसेसरी चीज़ों को अट्रैक्ट मत कीजिए, फालतू के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट मत कीजिए जो नेगेटिव हैं। जो अगर आपको लगता है सामने वाला बंदा नेगेटिव है, उससे दूर हो जाएं। दैट्स अ बेस्ट थिंग। और अगर आप बोलेंगे रिलेशनशिप में घर के अंदर ही बैड लोग हैं, तो अपने अंदर कोई स्किल पैदा कीजिए, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स सीखिए, कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप कीजिए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अपनी हॉबी को फिर से क्रिएट कीजिए। आप बोलेंगे टाइम नहीं मिलता, तो फिर एक क्या कीजिए, थोड़ा सा अपने लिए म्यूज़िक ही सुन लीजिए जो आपके कानों को अच्छा लगे। तो अवॉइड करने के कई तरह के तरीके हैं, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और आप पहन सकते हैं ये वाला ब्रेसलेट। ये वाइट रंग के हॉलाइट्स होते हैं और ये पिंक कलर का आपका रोज़ कॉर्ड होता है। तो जिन्होंने हमारा सेकंड और थर्ड कार्ड चूज़ किया है, प्लीज़ वेयर दिस। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिन्होंने भी कार्ड चूज़ किया है वो ये पायरेट पहनी है। ये आपका मनी अट्रैक्ट करेगा और ये आपको काम रखेगा, आपका रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा। तो ये तीनों ही स्टोन बहुत 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 अच्छे होते हैं। सो प्लीज़ गो विद दैम। आपको ये ऑनलाइन मिल जाएंगे, पर सर्टिफाइड हो, इसीलिए ही आप इनको मंगाइएगा। विदाउट सर्टिफाइड स्टोन्स मत मंगाइएगा। ठीक है, दूसरा आपके लिए जो इसके अलावा जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आप एक स्टडी कर सकते हैं, आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई ना कोई कोर्स कर सकते हैं और न्यू जॉब आपकी लग सकती है, बिजनेस कर सकते हो आप। ठीक है, आप अपनी जो चीज़ें पास्ट लाइफ है उससे बिल्कुल पर्सनैलिटी आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आप अपने चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हो जाएंगे। आपके पार्टनर के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप जो बात बात पे इमोशनल हो जाते थे, अब उस चीज़ पे बैलेंस करेंगे। और न्यू ट्रैवल आ रहा है और स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। तो मुझे लगता है ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। ओके, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप लिख सकते हैं 1111 एंड राधे राधे, जो भी आपको अच्छा लगे। और अभी थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड, और मेरे साथ कहिए राधे राधे।